तो मीवी ने हाल ही में एक नया ब्लूटूथ स्पीकर लॉन्च किया है। प्राइस के हिसाब से एक एंट्री लेवल ब्लूटूथ स्पीकर है, बट इसके अंदर आपको जो साउंड क्वालिटी एंड बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी वो काफ़ी झक्कास है एंड काफ़ी तगड़ा इसके अंदर आपको साउंड क्वालिटी देखने को मिलता है। ये है मीवी का प्ले ब्लूटूथ स्पीकर है और इसको हम कह सकते हैं कि एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला स्पीकर है, बिकॉज इसके अंदर आपको काफ़ी झक्कास साउंड क्वालिटी मिलता है। मैं लास्ट 7 डेज से यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर मुझे काफ़ी सारे पॉइंट्स काफ़ी बढ़िया लगे, बट 2-3 कमी भी नजर आई है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली इसी पे बात करने वाले हैं और इसका रिव्यू करने वाले हैं। इसके अंदर हम गुड पॉइंट और बैड पॉइंट दोनों को देखेंगे, बट उससे पहले क्विक अनबॉक्स कर लेते हैं स्नैपी जैसा। स्टार्ट करते हैं बॉक्स के बैक साइड से। तो इसके अंदर आपको हाई डेफिनेशन साउंड, ब्लूटूथ 5.0, एक साथ 2 स्पीकर यूज कर सकते हो, लेफ्ट राइट इफेक्ट के लिए, डबल साउंड के लिए। एंड ये प्राउडली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, सुपर सॉलिड बज मिल जाता है, ये एक स्प्लैश प्रूफ प्रोडक्ट है। एंड इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो प्रीमियम है, 1 ईयर की वारंटी मिल जाएगी। अब बॉक्स के अंदर देखते हैं क्या मिलता है। तो सबसे पहले हमको बॉक्स के अंदर यहाँ पे वेलकम कार्ड मिला है, उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वारंटी का। एंड ये थर्ड वाला है ये यूजर मैनुअल कि आपको कैसे अपना ब्लूटूथ स्पीकर यूज़ करना है, सभी डिटेल से आप चेक कर सकते हो इसके अंदर। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको 3.5 mm जैक मिल जाता है जो कि मेल टू मेल है। एंड ये आई थिंक आधा फुट का होगा। एंड ये एक चार्जिंग केबल है जो कि टाइप सी तो नहीं है, बट माइक्रो USB टू USB है। एंड दोनों की हाइट यानी कि दोनों की लंबाई सेम है। अब हम अपना मेन प्रोडक्ट देखते हैं। स्पीकर की बात करते हैं, ये स्पीकर मेरे पास लास्ट 7 डेज से है एंड मैंने लगभग 3 से 4 बार यूज़ किया है एंड मैक्सिमम मैंने लगभग 3 घंटा यूज़ किया। एंड जब इसको मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया था तब इसके अंदर 100% थी एंड 3 घंटे के बाद मैंने चेक किया इसकी बैटरी, तब इसके अंदर लगभग 70% बचा था। तो बैटरी बैकअप के हिसाब से ये स्पीकर काफ़ी तगड़ा है एंड आराम से लगभग 9 से 10 घंटा तो चल जाएगा ऐसा मुझे लगता है। मैंने ट्राई तो नहीं किया बट आई थिंक चल जाएगा। बैटरी तो बढ़िया है। साउंड क्वालिटी की बात करते तो ये जब मैंने इसकी साउंड क्वालिटी फर्स्ट टाइम सुनी थी तो मुझे भरोसा ही नहीं हुआ था। मैंने ये देख के सोचा था कि ये स्पीकर में क्या आवाज़ देगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कि आप थोड़े दूर बैठे होगे उससे ज़्यादा आवाज़ नहीं देगा। बट जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम चेक किया तो मैं काफ़ी सरप्राइज हो गया था, बिकॉज इसके अंदर काफ़ी तगड़ी साउंड क्वालिटी मिली। पास में आप जब बेचते हो तो आपको एकदम ऐसा लगेगा कि आपने बड़ा थोड़ा स्पीकर यूज़ किया ऐसा लगेगा। बस क्वालिटी भी काफ़ी तगड़ी मिलती है। अगर आप थोड़ा दूर जाते हो तो आपको बस क्वालिटी नहीं सुनाई देती है उतनी, जस्ट मुझे वही कमी नज़र आई। तो बस में इतनी सी कमी है, उसके अलावा तो इसके अंदर साउंड क्वालिटी में कोई भी लोचा नहीं है, एकदम ब्लिट साउंड क्वालिटी के लिए। तो हम इसको टेस्ट करेंगे। तो आपको अभी जो क्लिप में दिखाने वाला हूँ वो इसी के अंदर के साउंड है एंड मैंने कुछ भी एडिटिंग नहीं किया, जस्ट रिकॉर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ। एंड ये जो आपको साउंड क्वालिटी का टेस्ट मिलेगा, उसका जो वॉल्यूम आएगा यानी कि उसका जो साउंड आएगा, आई थिंक वो ओरिजिनल नहीं रहेगा, बिकॉज वो काफ़ी सारे प्रोसेस होके जाएगा। जैसे कि मैं एडिट करूँगा तो उसके बाद जब वो एक्सपोर्ट करूँगा तो उसका जो भी बिट रेट होगा उसके हिसाब से वो तो अलग अलग एडिट हो जाएगा। बट जो भी है आपको रो साउंड तो मिल जाएगा, आपको आइडिया आ जाएगा कि स्पीकर कैसा साउंड करता है। एंड उसके बाद मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा जो कि इससे मैं बात करूंगा, तो वो भी आपको आइडिया आ जाएगा कि इससे आपको सामने वाले को वॉइस कैसा जाएगा, कैसा उसको लगेगा कि आप कैसे बात कर रहे हो, किस में से बात कर रहे हो, वो सब हम टेस्ट करेंगे। तो चलो टेस्ट कर लेते हैं। The game over. I'm coming for the throne. सो गाइस अभी जो आपको वॉइस सुनाई दे रही है वो इस ब्लूटूथ स्पीकर से जा रही है एंड मैं लगभग 1 फीट जितना दूर होऊंगा। सो गाइस अब मैं रूम के दूसरे साइड में हूँ, तो आई थिंक आपको वॉइस आ रही होगी मेरी एंड काफी एको वाली होगी, बिकॉज रूम के जो दीवार है इस पे फॉर्म नहीं लगी, इस वजह से आवाज बाउंस हो रहा होगा।
तो अगर आप दूर से बात करते हो तो सामने वाले को ऐसा ऑडियो जाने वाला है। अब मैं धीरे धीरे पास में आता हूँ तो आपको आइडिया आएगा कि आप पास में आओगे तो धीरे धीरे ऑडियो की क्वालिटी और भी अच्छी होती जाएगी एंड विदाउट कोई एको वो सामने वाले को ऑडियो जाएगा। सो गाइस ये थी कॉलिंग टेस्टिंग। सो गाइस अभी आपने जो दोनों टेस्ट देखे वो इससे से गए, कुछ भी चीटिंग वाली बात नहीं है, सब कुछ ओरिजिनल है एंड आपको आइडिया आ गया होगा कि इसका जो साउंड क्वालिटी एंड वॉइस क्वालिटी है कैसा है, तो वो वीडियो से आपको आइडिया आ गया होगा। तो अब हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसके अंदर आपको जो पार्ट सब मिलते हैं वो ऊपर के साइड जो पार्ट्स है वो सब प्लास्टिक के। आपको ऐसा लगेगा कि ये फ्रंट वाला पार्ट मेटल का है बट वो भी प्लास्टिक का है। यहाँ पे आपको प्लास्टिक का ग्रिल मिल जाएगा, यहाँ पे ग्रिप वो सब मिल जाएगा। इसकी डिज़ाइन की बात करो तो एकदम मिनिमल सा डिज़ाइन है। यहाँ पे आपको लोगो मिल जाएगा, उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। ऊपर के साइड आपको ग्रिल मिलता है, यहाँ पे आपको जो ये होल मिलता है वो बस के लिए है, यहाँ से हवा बाहर आती है एंड ये ग्रिप के लिए जिससे कि टेबल पे ये ग्रिप पकड़े, उसके लिए यहाँ पे रबड़ मिले हैं। यहाँ पे आपको बटन की बात करो तो यहाँ पे माइनस का बटन मिल जाएगा, उसके बाजू में प्लस का बटन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको माइक मिल जाएगा, उसके बाजू में एलईडी मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ का एंड यहाँ पे प्लस का बटन यानी कि प्ले एंड पॉज का बटन। उसके अलावा इसके बाजू में है यहाँ पे आपको पोर्ट्स मिलते हैं। जो मेन पोर्ट है वो चार्जिंग का है, उसके बाजू में आपको 3.5 mm जैक मिल जाता है। इसके अंदर यही दूसरी प्रॉब्लम है कि इसके अंदर आपको टाइप सी पोर्ट नहीं मिलता है, जो कि आजकल मोस्ट ऑफ सभी में आता है। तो शायद अगर टाइप सी दे देते तो और भी बढ़िया रहता है। ये टाइप सी नहीं है, माइक्रो यूएसबी है। उसके बाजू में यहाँ पे आपको रस्सी मिलती है जो कि आपको किधर लटकाने में काम आ जाएगी। एंड बिल के हिसाब से मैंने इसको ज़्यादा तो नहीं जोर से यानी कि जानबूझ के तो नहीं गिराया, बट एक बार गिरा है एंड बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से कुछ भी खरोच या कुछ आए नहीं है, तो काफ़ी बढ़िया है। तो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से स्पीकर बढ़िया है एंड सबसे अच्छी बात मुझे इसकी साउंड क्वालिटी लगी। सो गाइस इस स्पीकर में मुझे तीसरी प्रॉब्लम भी नज़र आई है। जब मैं इसके अंदर ब्लूटूथ से गाना सुन रहा था तब किसी किसी सॉन्ग में जो बस क्वालिटी है वो जब बढ़ रही थी तब सिंगर का वॉल्यूम दब जा रहा था एंड सिर्फ बस सुनाई दे रहा था एंड सिंगर का वॉल्यूम काफ़ी लो सुनाई दे रहा था। ये सेम प्रॉब्लम मुझे मीवी का जो इससे पहले मैंने अनबॉक्स किया था ईयरफोन ब्लूटूथ वाला, उसमें भी ये सेम प्रॉब्लम ना आई। सब सॉन्ग में तो नज़र नहीं आया बट कुछ कुछ सॉन्ग में ये सेम प्रॉब्लम नज़र आ रही थी। तो ये तीसरी एक प्रॉब्लम मुझे दिखी। उसके अलावा तो इसके अंदर और कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी है एंड प्राइस के हिसाब से काफ़ी तगड़ा ब्लूटूथ स्पीकर है ये। एंड मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर बाय करो, एक बार आप सच में बाय करके देखो, आपको काफ़ी बढ़िया लगेगा एंड आप इसको 5 स्टार जरूर दोगे, ये मेरी गारंटी है बिकॉज मुझे काफ़ी बढ़िया लगा ये स्पीकर। सो अब इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको ऑन करने के लिए आपको जस्ट ये पावर वाला जो बटन है उसको दबा के रखना है, उसके बाद आपका स्पीकर ऑन हो जाएगा एंड उसके बाद आपको जस्ट अपने फ़ोन के ब्लूटूथ सेटिंग में जाके उसको ऑन कर देना है, यानी कि ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर देना है। देन उसके बाद आप जब अपना सॉन्ग सुन रहे हो उसका वॉल्यूम कम करना हो तो आप ये माइनस वाला बटन दबा सकते हो, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए ये प्लस वाला बटन दबा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको ये प्ले एंड पॉज वाला बटन दबाएगा, या प्ले वाला बटन दबा के रखोगे तो आपका जो फ़ोन का कॉल है यानी कि जब जो बंदे से आपने लास्ट बात की थी वो डायरेक्ट चालू हो जाएगा। तो आपको वो रीडायल नहीं करना पड़ेगा। यानी कि रीडायल करने के लिए जस्ट आपको ये बटन दबा के रखना है, आपका फ़ोन कॉल रीडायल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बार दबाने से प्ले हो जाएगा, पॉज हो जाएगा। नेक्स्ट सॉन्ग के लिए आपको ये प्लस वाला जो है उसको दबा के रखना है, तो आप नेक्स्ट सॉन्ग पे जाओगे। वापस वही सॉन्ग पे आना है तो ये माइनस वाला दबा के रखना है, आप वापस वहीं आ जाओगे। ऑफ करने के लिए ये जो ऑन वाला स्विच था उसको दबा के रखो, आपका फ़ोन यानी कि ब्लूटूथ स्पीकर वापस से ऑफ हो जाएगा। इसके अंदर आपको ऑक्स केबल डाल के वो आपको अपने फ़ोन में ही डालना है, यानी कि वो जो 3.5 mm जैक वाला केबल है आप दोनों में लगा के ऑक्स के जरिए इसको यूज़ कर सकते हो। स्पीकर के ब्लूटूथ रेंज की बात करूँ तो इसके अंदर आपको काफ़ी बढ़िया ब्लूटूथ रेंज मिल जाती है। मेरा घर क्वाइट नॉर्मल जैसा आप मिडिल क्लास इंडियन घर रहता है 3 रूम वाला, तो वैसा ही घर है। फ्रंट रूम में मेरा फ़ोन रहता है, उसके बाद अगर इसको मैं किचन में भी ले जाता हूँ तो आराम से बिना कोई भी प्रॉब्लम दिए ये सॉन्ग कंटिन्यू रखता है एंड रेंज काफ़ी बढ़िया आ जाती है इसके अंदर। तो रेंज के हिसाब से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है स्पीकर के अंदर। आउटडोर साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो मैं सच में बोलूँ तो इसको मैंने आउटडोर ट्राई नहीं किया है बिकॉज मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है बाहर सॉन्ग सुनने में या फिर सुनाने में, बिकॉज मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ।
तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए मैंने बाहर ट्राई नहीं किया। मैं इसलिए आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ। अगर आपको चेक करना है तो आप दूसरे वीडियो यानी कि दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियो चेक कर सकते हो। आई थिंक उन लोगों ने अगर ट्राई किया होगा तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये आउटडोर कैसा परफॉर्म करता है साउंड क्वालिटी के मामले में। सो गाइस, प्राइस की बात करें तो इस ब्लूटूथ स्पीकर की प्राइस है 799 एंड प्राइस के हिसाब से एक 100% वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। एंड मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर ये 799 में मिल रहा है तो आप जरूर बाय कर लो, बिकॉज ये एकदम लिट प्रोडक्ट है। इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। जैसे अगर आप थोड़ा दूर जाके सुनते हो तो बॉयज में थोड़ी सी कमी नजर आएगी। एंड जब भी सिंगर का यानी कि जब भी बॉयज बढ़ रहा था तो सिंगर का वॉल्यूम थोड़ा दब रहा था, ऐसा मुझे यूट्यूब के सॉन्ग्स पे लगा। जब मैं स्पॉटिफाई पे सुन रहा था तब ऐसी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई, जस्ट यूट्यूब पे सुन रहा था तभी ये प्रॉब्लम दिखी, वो भी किसी किसी सॉन्ग में। मोस्ट ऑफ में सब में ठीक था, जस्ट समझ लो 10 में से किसी एक सॉन्ग में ऐसा नजर आ रहा था। एंड ऐसा नहीं कि एक ही सॉन्ग में, और भी सॉन्ग थे, बट 10 में से समझ लो एक सॉन्ग में ऐसा प्रॉब्लम दिखा। ऐसा नहीं कि स्पीकर अच्छा नहीं है, स्पीकर एकदम झकास है। अगर 799 में मिल रहा है तो आप तो डेफिनेटली बाय कर लेना एंड आपको इससे प्यार हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। प्राइस के हिसाब से इसके अंदर आपको कोई भी कमी नजर नहीं आ रही है। एंड अगर आपको बाय करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके आराम से बाय कर सकते हो बिना कोई झंझट के। वो एक एफिलिएट लिंक है, तो मेरे चैनल को भी थोड़ी मदद हो जाएगी अगर आप वहां से बाय करते हो। तो प्लीज जरूर अगर आप हो सके तो वहां से बाय करना। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक कर देना एंड कमेंट करना मत भूलना कि आपको वीडियो कैसे लगी, या फिर अगर आपको इस स्पीकर के बारे में कुछ पूछना है या फिर दूसरे कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट जरूर कर देना, मैं आंसर जरूर करूंगा। एंड ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब एंड बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना, जिससे कि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।